झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। भाजपा प्रत्याशी आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ मांझी ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सभी मंत्री और विधायक मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष को लीड कर रहे थे। वहीं विपक्ष की ओर से बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और दीपक प्रकाश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आदित्य साहू को आजसू ने समर्थन दिया है। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महुआ मांझी जी ने राज्यसभा पर्चा भरा और मुझे लगता है समय तो हुई थी नामांकन। आज 2 प्रत्याशी अभी तक मैदान में उतरे। मुझे लगता है कि झारखंड अपने आप में और अपने अंदर और इस राज्य की जनमानस न छल न परपंच न द्वेष भाव के साथ कभी रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस राज्य का कि राज्य अलग होने के बाद से आज इस राज्य को एन केन प्रकार बदनाम करने की कोशिश होती रही। और आज फिर से इस राज्य को अपने आप जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये राज्यसभा चुनाव एक संकेत है इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनमानस के लिए कि इस चुनाव का परिणाम जब आपको दिखेगा तो उससे कई संदेश राज्य के चारों ओर फैलेगा। सर पहली बार महिला को महिला को कांग्रेस की नाराजगी दिख रही है सर। कोई लोग नहीं आ रहे। नहीं, उनका कहना था दिल्ली से रांची आके बदल गए आप। विरोधाभास है। आपके माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और रही बात सरकार, राज्यसभा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से चीज़ें बातें होती है, रखी जाती है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी
विश्वगुरु आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण को, तमाम माननीय विधायकगण, सांसद मंत्रीगण और उनके कार्यकर्ता को कि उन सबों ने मुझ पर भरोसा किया और पिछले कई सालों से मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। उसे देखते हुए मुझे वहाँ पर भेजने का निर्णय लिया गया राज्यसभा में, तो निश्चित रूप से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में। मैंने हर जिले में, प्रखंड में, हर जगह मैंने अपनी समिति बनाई और हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी सरकार आई, भाजपा जैसे सशक्त एक राजनीतिक दल के खिलाफ उनको खड़ा कराई, तो इसमें हमारी महिलाओं की भी भूमिका रही है और मुझे महिला आयोग में भी काम करने का अनुभव है। उस प्लेटफॉर्म से भी मैंने अध्यक्ष के रूप में पूरे झारखंड का भ्रमण करके जहाँ जो भी समस्या होती थी उसे समाधान करने की कोशिश की। तो एक व्यापक अनुभव है मेरे पास और ज़मीनी स्तर का अनुभव है, ग्रास रूट लेवल का है। एक लेखिका के रूप में मैं मेरी किताब 2012 में आई थी जो झारखंड की पृष्ठभूमि पर आदिवासी जीवन, खनिज वगैरह को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर आई है। तो उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा चित्र भ्रमण करती रही हूँ और मैं समाजशास्त्री भी हूँ, सोशियोलॉजी से हूँ। तो मुझे फील्ड वर्क का भी बहुत अनुभव है जो कि मैं झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर करती रही हूँ। तो व्यापक अनुभव जो मेरे पास है उसका लाभ हो सकता है मुझे राज्यसभा में मिले और मैं एक आवाज़ बन सकूँ झारखंड के हर पीड़ित की और यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक मैं उसका लाभ पहुंचाना चाहती हूँ अपने पार्टी को और ज़्यादा कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कहीं नदारत है, कांग्रेस पहली आप महिला हैं जो राज्यसभा जा रही हैं झारखंड से। इसके लिए भी अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे देश से धन्यवाद मिल रहा है कि पिछले 22 वर्षों में झारखंड से किसी भी पार्टी ने किसी भी महिला प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेजा था। महिला आरक्षण की बात लोग कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो लोग महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। उनको रैली और धरना प्रदर्शन में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है। आप देखिए कितनी सारी महिलाएं इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया के पद से लड़ी हैं, जीत रही हैं। हमारी पार्टी की जिला परिषद चुनाव जीत रही हैं और उनको एक रास्ता मिल रहा है। पार्टी जिस तरह से मुझे वहाँ भेजी है तो मेरी महिलाओं में भी बहुत उत्साह है और उनको लगता है कि अगर वो ईमानदारी से इसी तरह से काम करेंगी तो निश्चित रूप से पार्टी उनको हर जगह की टिकट देगी। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में आए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आदित्य जी, आप निर्विरोध जाएंगे जो अब तक सिचुएशन है, 2006 के बाद फिर से इतिहास बनेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रहा है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आशू ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, आशू के हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो समय आने से पता चल रहा है इसका आवश्यकता पड़ेगी। तो आदित्य जी, कितने सेट में आपने नामांकन किया है और उसमें प्रस्तावक के तौर पर दूसरे लोग आपको हैं कि नहीं उसमें? 3 सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुरेश जी और मुद्दर जी, सभी लोगों ने प्रस्तावक उनका हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया। ठीक है, जिसको करना सदन में उठाने का काम करूँगा। आज ही का दिन क्यों चुना? आज अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे भी हो रहे हैं। देखिए, परसों रात में घोषणा हुई थी प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी की, कल एक दिन का समय था, लेकिन मेरे सौभाग्य है कि आज के दिन आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की। और आज ही सौभाग्य से मुझे ऐसा अवसर मिला कि आज के दिन मैं नॉमिनेशन किया हूँ। मैं पूरी पार्टी की ओर से अपना कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बना करके आज का दिन मुझे मतदान करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। विपक्ष की अगर बात करेंगे तो मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी हैं और कांग्रेस का भी कुछ डिसीजन नहीं हुआ। अब तो विपक्ष के लोग समझेंगे क्या वो लोग कर रहे हैं कि तो उनका विषय है, लेकिन आज के दिन में एनडीए गठबंधन झारखंड में एकजुट है और पूरा मजबूती के साथ सभी लोगों ने समर्थन किया है।